Disclaimer, this video is for informational and entertainment purposes only and should not be treated as professional advice. The opinions and views expressed in the video belong solely to the individuals appearing in it. भारतीय रेलवे रोज लाखों लोग इससे सफर करते हैं। ये हमारी लाइफलाइन है। लेकिन सोचिए, अगर किसी के लिए यही रेलवे एक शिकार करने की जगह बन जाए तो? आज हम एक ऐसी ही अपराधी की कहानी की पड़ते खोलेंगे जो ट्रेनों की भीड़ में छिपकर अपना शिकार ढूंढता था। ये कहानी है घुमंतू ट्रेन किलर की। तो ये सब शुरू होता है गुजरात के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से। एक बिल्कुल आम सी शाम थी। एक 19 साल की लड़की ट्यूशन से घर लौट रही थी, पर वो कभी घर नहीं पहुंची। उसके परिवार का इंतजार जल्द ही एक बहुत ही भयानक खबर में बदल गया। ये जो घटना थी ना, ये सिर्फ एक अकेली दुखद घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़े और खतरनाक रहस्य की पहली कड़ी थी, और इसकी शुरुआत हुई एक दिल दहला देने वाली खोज से। पुलिस को उस लड़की की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली, और फोरेंसिक रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो वाकई में बहुत खौफनाक था। उसके साथ पहले दुष्कर्म किया गया था और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, जुर्म तो क्रूर था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी थी कातिल की हरकत। इस घिनौने काम को करने के ठीक बाद वो स्टेशन पर गया और इतने आराम से खाना खाया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे पता चलता है कि वो कितना बेखौफ और पत्थर दिल था। अब एक ऐसा कातिल जो भीड़ में बड़ी आसानी से गायब हो जाता था, उसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहां पर उनका सबसे बड़ा हथियार बनी टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए उन्होंने हजारों कैमरों के जाल में इस अदृश्य शिकारी का पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया। सबसे पहले जो शुरुआती सीसीटीवी फुटेज मिली, उससे संदिग्ध के कपड़ों और उसकी हरकतों को पहचाना गया। फिर इसी सुराग के आधार पर वापी से लेकर सूरत तक पूरे रेलवे नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और आखिर में पुलिस की नजर उस संदिग्ध पर पड़ ही गई। ये जांच कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वलसाड़ पुलिस और रेलवे पुलिस की टीमों ने मिलकर 2000 से ज्यादा कैमरे की फुटेज को खंगाला। मतलब ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। एक एक फ्रेम को बहुत बारीकी से देखा गया। हजारों घंटों की इस कड़ी मेहनत के बाद फाइनली पुलिस को कामयाबी मिली। 24 नवंबर को संदिग्ध को वापी रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। लग रहा था कि इंसाफ हो गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि ये तो एक और भी भयानक कहानी की सिर्फ शुरुआत थी। गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि देश भर में हुई कई अनसुलझी वारदातों की एक खौफनाक कड़ी थी। पुलिस ने जब आरोपी का रिकॉर्ड दूसरे राज्यों के क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाया तो एक डरावना पैटर्न उभरकर सामने आया। ये कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था। उसके अपराधों का जाल पूरे देश में फैला हुआ था। गुजरात वाली घटना से ठीक 1 महीने पहले तेलंगाना के सिकंदराबाद में उसने एक महिला को लूटा और मार डाला। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक और महिला उसके दुष्कर्म और हत्या का शिकार बनी। पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक तक उसकी क्रूरता के निशान हर जगह बिखरे पड़े थे। उसका काम करने का एक तरीका था, एक पैटर्न। वो अक्सर अकेली सफर कर रही महिलाओं को अपना निशाना बनाता था, खासकर दिव्यांगों के लिए जो कोच होते हैं उनके आसपास। ट्रेनों की भीड़ का फायदा उठाकर वो जुर्म करता और फिर उसी भीड़ में गायब हो जाता था। इतने सारे घिनौने अपराधों के पीछे का चेहरा कौन था? मतलब आखिर ये राहुल जाट था कौन, और कैसे एक आम सा दिखने वाला लड़का इतना बेरहम सीरियल किलर बन गया? राहुल जाट की कहानी हरियाणा के रोहतक से शुरू होती है। उसका बचपन बहुत गरीबी और अकेलेपन में बीता। पिता की मौत हो गई और उसके बाद परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। 5वीं क्लास में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और तब से रेलवे प्लेटफॉर्म ही उसका घर बन गए। ट्रेनें ही उसका एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का जरिया बनी और अपराध की दुनिया में और गहरा धंसने का भी। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? सिस्टम की नजरों में वो सिर्फ एक मामूली लुटेरा था जो कुछ ही दिन पहले जोधपुर जेल से छूट कर आया था। लेकिन असलियत ये थी कि वो एक सीरियल किलर था, जिसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में 13 FIR पहले से ही दर्ज थीं। मतलब एक ऐसा अपराधी जो कानून की पकड़ से बार बार फिसलता रहा। देखिए, ये मामला सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये हमें उन खतरों की याद दिलाता है जो सफर के दौरान हमारे आसपास हो सकते हैं, और ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था की उन कमियों को भी दिखाता है जिनका फायदा ऐसे अपराधी उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है?
सबसे जरूरी है कि हम सतर्क रहें, खासकर जब अकेले सफर कर रहे हों। अपने आसपास के माहौल पर हमेशा नजर रखें और अगर कुछ भी अजीब लगे तो रेलवे पुलिस या सीसीटीवी जैसे जो भी रिसोर्स हैं, उनकी मदद लेने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। राहुल जाट की गिरफ्तारी ने कई अनसुलझे मामलों को तो सुलझा दिया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ गया। भीड़ में घूमते हजारों अनजान चेहरों में से कौन सही है और कौन गलत, ये जानना कितना मुश्किल है। वाकई, भीड़ में छिपा एक चेहरा आखिर कितना खतरनाक हो सकता है।